उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है जो कि चक्रों से रिलेटेड है। ठीक है, कि चक्र जागृत करने का क्या मतलब होता है और चक्रों को बैलेंस करने का क्या मतलब होता है। उम्मीद है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा, ठीक है, या घूमता होगा, तभी आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि चक्रों को जागृत करने का क्या मतलब होता है और चक्रों को बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये चीज़ें तो लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि भाई चक्र को बैलेंस कर लीजिए, आपका ये वाला चक्र डिसबैलेंस है, इसे बैलेंस वगैरह कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। तो चक्र वगैरह जागृत करना तो समझ में आता है, लेकिन ये चक्र बैलेंसिंग आखिर में क्या है, तो थोड़ा सा ना इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ना अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि चक्र जागृत होने का क्या मतलब होता है और चक्र बैलेंसिंग करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए ना थोड़ा सा इसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, वैसे अगर मैं क्लियर वर्ड में बोलूँ ना, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों जो है ना कि ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, दोनों में उतना ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ वो कैसे। जैसे मान लो कि आप किसी भी चक्र पे काम कर रहे हैं, सपोज करो आप मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं, तो वो मूलाधार चक्र ना एकदम से जागृत नहीं होता। ठीक है, पहले क्या हो रहा होता है, पहले वो बैलेंस हो रहा होता है। ठीक है, यानी पहले बैलेंसिंग की प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है, मान लो कि आप मूलाधार चक्र वगैरह पे काम कर रहे हैं अपने, तो पहले क्या होगा कि उधर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, उधर जो भी आपके मूलाधार चक्र पे जो भी ब्लॉकेज वगैरह है वो खुलती चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वहाँ पे जो है ना कि पहले बैलेंसिंग का काम हो रहा होता है, यानी ये ना पहले चक्र जागृत होने से पहले बैलेंसिंग की प्रक्रिया आती है। ठीक है, इस बैलेंस होने के भी काफ़ी फायदे होते हैं। ठीक है, और आपको जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा वो भी मिलती है, पावर्स वगैरह भी मिलती है। मान करके चलो कि जैसे कोई किसी चक्र पे आपको मान लो कि बहुत सारी पावर्स वगैरह देखने को मिल ली। ठीक है, तो जब वो चक्र बैलेंस हो रहा होता है ना, बैलेंसिंग के दौरान भी आपको कुछ पावर्स वगैरह फील होती है, कुछ पावर्स वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आप समझो कि चक्र जागृत होने से पहले ना वो चक्र बैलेंस हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो जितने भी चक्र है ना, 7 के 7 चक्र, उन पे सभी पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज वगैरह रहती ही रहती है। ठीक है, अगर हम अंदर से निगेटिव वगैरह है तो ज़्यादा ब्लॉकेज वगैरह रहती है, वरना थोड़ी बहुत ही सभी चक्रों पे ब्लॉकेज वगैरह रहती ही रहती है हर हाल में। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर ना हमारा खाना पीना अच्छा है ना, हम सही तरीके से फिजिकल वर्कआउट वगैरह कर रहे। ठीक है, और पूरे दिन फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, समझ रहे। तो हर चक्रों पे हमारे ब्लॉकेज वगैरह रहती ही रहती है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जैसे हम किसी चक्र को जागृत कर रहे होते हैं ना, तो पहले वहाँ पे बैलेंसिंग का काम चल रहा होता है, यानी पहले वो चक्र बैलेंस हो रहा होता है, फिर जा करके वो चक्र जागृत होता है, कुछ इस तरीके से। तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, दोनों को आप अलग नहीं रख सकते। पहले किसी भी कोई भी चक्र जिस पे आप काम करोगे ना, वो पहले बैलेंस ही होगा। बैलेंस करने के दौरान भी आपको पावर्स वगैरह देखने को मिलती है। ये मान लो कि बैलेंस होने पे आपको 20% तक पावर्स वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन जब आप उस चक्र पे लगातार काम कर रहे होते हो और वो जब चक्र वो जागृत हो जाता है तो आपको पावर 100% देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करो। तो उम्मीद है जो मैं समझाना चाहता था वो समझ ही गए होंगे कि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों जो है ना कि एक ही प्रोसेस में आती है, एक आगे आती है, एक पीछे आती है। ठीक है, यानी पहले क्या हो रहा होता है, कोई चक्र पहले बैलेंस हो रहा होता है, फिर जा करके वो जागृत हो रहा होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जबकि देखा जाए ना, किसी चक्र को बैलेंस करना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जब बैलेंस हो जाता है ना कोई चक्र, तो फिर तो जागृत होने में ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगता। ठीक है, तो बैलेंसिंग की जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ी सी आप डिफिकल्ट मान करके चलो, क्योंकि बैलेंस होने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार बैलेंस हो जाए ना, मान लो कि कोई चक्र है, उसे अच्छी तरीके से बैलेंस होने में मान लो कि 6 या 7 महीने लगे। ठीक है, तो जितनी मुझे समझ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ, तो जैसे 6 7 महीने लगे ना उस चक्र को बैलेंस होने में, तो मान लो कि आपने वो चक्र बैलेंस कर लिया। ठीक है, ध्यान वगैरह लगा करके अच्छी तरीके से उस चक्र वगैरह पे काम कर करके, तो फिर जब आप उस पर लगातार काम करोगे तब वो आपका जो चक्र है ना, वो आने वाले 2 3 महीने के अंदर ही जागृत हो जाएगा। जागृत होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बैलेंस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, कुछ इस तरीके से। तो जितनी मुझे समझ थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें शेयर की कि ये जो नहीं, ये दोनों ना बेसिकली एक ही प्रोसेस में आती है। ठीक है, यानी चक्र जागृत होने से पहले चक्र बैलेंस ही हो रहा होता है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है कुछ तो चीज़ें आपके समझ में आई होगी। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।